वृत्ति का विकास हो, प्रसार हो, इतने बढ़ जाए राक्षस, इतनी शक्ति उनकी बढ़ जाए, तो परशुराम क्या कर रहे थे भाई? अवतार तो किस लिए आता है अवतार? वो तो कुछ भी नहीं कर रहे थे। और उल्टा जो लोग ठीक काम कर रहे हैं, जो धर्म पर हैं, जो सत्य के मार्ग पर हैं, उन्हीं का विरोध कर रहे हैं। इसलिए दूसरे अवतार का आना कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं है। अब उनका ये विरोध क्या था कि भाई तूने मेरे गुरु का धनुष क्यों तोड़ दिया? लेकिन परशुराम का चरित्र जो महाभारत में भी कुछ इस तरह से ही आपको मिलता है कि मैंने ये कह दिया है, इसको वचन दे दिया है, इसको आश्रय दे दिया है, इसलिए भीष्म लड़ तू मेरे साथ, या मेरी बात मान, या मेरे साथ लड़। तो वैसे वो, मैं ये मानता हूं कि वो एक परशुराम नहीं थे, वो व्यक्ति परशुराम नहीं था। परशुराम तो एक गद्दी का नाम है, जैसे शंकराचार्य है, उस गद्दी का नाम परशुराम है। क्योंकि राम जो त्रेता युग में हुए उस समय भी परशुराम है, और उसके पहले भी वो परशुराम जिसने है राज्य, उसको सहस्रार्जुन को मारा, और फिर महाभारत के समय में भी वो परशुराम को दिखाई देता है, कर्ण के संदर्भ में और भीष्म के संदर्भ में। इसका मतलब कि व्यक्ति वही नहीं है, गद्दी वही है, नाम वही परशुराम है, परंपरा है। उस परंपरा में हम स्वीकार कर लें, अन्यथा हजारों वर्षों का जीवन देना पड़ेगा उनको, जो कि हमारी अपनी मान्यताओं के अनुसार ठीक नहीं ठहरता है। इस रूप में वो परंपरा के रूप में हम उसको ले सकते हैं, लेकिन उस परंपरा में वो सब जगह क्रोधी हैं, सब जगह वो युद्ध कर रहे हैं। मारधाड़ युद्ध तो करना ही चाहिए जहां आवश्यक हो, लेकिन वो अन्यायपूर्वक युद्ध भी कर रहे हैं। इस तरह की बहुत सारी बातें। तो यहाँ राम के विरुद्ध लड़ने के कारण जब राम उनको दिखा देते हैं कि मैं कौन हूं, मैं भी अवतार हूं, विष्णु का अवतार हूं, इसलिए वैष्णवी धनुष का भी परिचालन उनके हाथों होता है। जब इस बात को वो देख लेते हैं तो छोड़ करके चले जाते हैं, और फिर राम कथा में दोबारा वो नहीं आते। मजे की बात यह है कि ये सारा कुछ जो विश्वामित्र ने किया, राम को इस प्रसंग के बाद दशरथ को सौंप करके फिर वे भी राम कथा में दोबारा नहीं आते। उनका भी जो भूमिका उनकी थी वो पूरी हो गई, जो काम उनको करना था उन्होंने कर दिया। हमने बात अपनी आरंभ की थी वनगमन से। वनगमन में अगर आप ये देखें कि उस समय की जो स्थिति अयोध्या में है, क्या हम देखते हैं कि शाम को दशरथ की राजसभा बैठी है, उसमें विचार होता है, और उसमें एक प्रस्ताव यह आता है कि राम का युवराज्याभिषेक कर दिया जाए। मैं पहले सोचा करता था कि युवराज मतलब कि इस राजा के मरने के बाद वो राजा होगा, लेकिन युवराज जो बने हैं उनको देख करके पता चलता है कि नहीं, युवराज का मतलब है कि युवा राजा यही है। जो पिछला है राजा जिसको हम कहते हैं, वो बैठा रहेगा, धृतराष्ट्र जैसे बैठा हुआ था और दुर्योधन सब कुछ कर रहा था। इसलिए राजा के अधिकार केवल एक सम्मान है, लेकिन अधिकार सीमित हो गए। युवराज्याभिषेक जिसका हो गया, युवा राजा वही हो गया, तो शासक वही हो गया। यहाँ देखिए कि जैसे ही राम के नाम का प्रस्ताव आता है और सर्वसम्मति से आ रहा है, दशरथ की प्रतिक्रिया क्या है? क्यों? क्या मैं अयोग्य हो गया? क्या मैं शासन नहीं कर सकता? इस तरह की प्रतिक्रिया है वाल्मीकि ये रामायण में। कहीं ये नहीं है जो हम लोग आमतौर पे सुनते हैं कि चौथापन आ गया है, बाल सफेद हो गए हैं, अब मुझसे ये नहीं होता। वैसा कुछ नहीं है। जब कहा जाता है कि राम का युवराज्याभिषेक हो जाए तो तड़प के कहते हैं, क्यों? क्या मैं असमर्थ हो गया? इसका मतलब कहीं अभी भी उनके मन में ये इच्छा है कि मैं राजा बना रहूं, और राम के राजा बनने से उनको कोई विशेष प्रसन्नता होती दिखाई नहीं देती। लेकिन जब सारी राजसभा कह रही है, कम से कम इतना जनतंत्र तो उस परंपरा में या उस दरबार में था कि फिर उसकी बात नहीं काटेंगे, बोले अच्छा ठीक है कर दो। तब ये प्रश्न उठता है कि ये युवराज्याभिषेक कब हो? तो सारे सभासद एक मत से कहते हैं कि कल सुबह, कल प्रातः। यहां भी ये बात उठती है कि एक छोटी सी बात के लिए तो संसार भर में निमंत्रण बांटे जाते हैं, सारे संबंधियों को बुलाया जाता है, सारे राजाओं को आमंत्रित किया जाता है, और यहाँ ये हो रहा है कि शाम को ये बात हुई और सुबह राज्याभिषेक कर दो। क्यों?
ऐसा क्या हो गया? तो एक जो तर्क हमारी पौराणिक शैली है कि भाई मुहूर्त, बड़ा अच्छा मुहूर्त था, वैसा मुहूर्त फिर आगे आने वाला, जल्दी आने वाला नहीं था। मेरा कहना यह है कि ज्योतिष शास्त्र सहस्रों वर्ष पहले मुहूर्त निकाल के धर देता है। बच्चा पैदा हुआ, उसकी पत्री बन जाती है, सारे जीवन का सारा गणित इसके सामने आ जाता है। ये शाम को पता लग रहा है कि मुहूर्त कल सुबह है, साल भर पहले भी नहीं पता चला, शाम को पता चला कि सुबह मुहूर्त है। ऐसे कौन सा ज्योतिष है भाई ये? इसलिए मैं मानता हूं कि ये किंवदंतियां हैं, ये सही बात नहीं है। सही बात क्या है कि जो दशरथ पहले कह रहे थे कि क्यों मैं क्यों नहीं, वही राम को कहते हैं कि बेटा प्रातः सुमंत्र जो कहें वो विधि करना, गुरु के कहने से करना और अपना युवराज्य अभिषेक करवा लो। राम चले जाते हैं, तैयारियां आरंभ हो जाती हैं और उसके बाद दोबारा सुमंत्र को भेजते हैं दशरथ के, राम को बुलाते हैं और कहते हैं कि ऐसा ना हो कि मेरी बुद्धि फिर जाए, ऐसा ना हो कि शत्रु प्रबल हो जाए, ऐसा ना हो कि विरोधी कोई दांव खेल जाए, ऐसा ना हो कि दैव प्रबल हो करके हमारा विरोधी हो जाए। इसलिए सुबह सबसे पहले तुम अपना युवराज्य अभिषेक करवा लो। राम कहते हैं कि पिताजी भरत नहीं है अयोध्या में, शत्रुघ्न नहीं है अयोध्या में, मैं कैसे करवा लूं? तो दशरथ का उत्तर है कि जब तक वो नहीं है तब तक करवा लो। ये एक वाक्य क्या कहता है कि जब तक भरत नहीं है तब तक करवा लो, और जो बाकी वाक्य हैं उनका अर्थ इसी से स्पष्ट होता है कि दैव प्रबल होगा तो विरोधी कौन होगा? भरत के ननिहाल वाले। वहां बार बार मंथरा जो कह रही है कि भरत का मामा आएगा, युधाजित आएगा, ये होगा वो होगा, तो सारी रामकथा में भरत के ननिहाल का आतंक तो दिखाई देता है दशरथ के महलों में, पर राम के ननिहाल या नाना मामा या लक्ष्मण के नाना मामा कहीं नहीं है। केवल भरत के ननिहाल का, कैकई देश का आतंक वहां दिखाई देता है। और दूसरी बात यह है कि जो मैं कह रहा हूं कि युवराज्य अभिषेक हो तो सारी दुनिया में ढिंडोरा पिटा करके सबको बुला करके किया जाता है, वहां उसी महल में रहने वाली कैकई को नहीं बतलाया जा रहा, उसे छुपा के किया जा रहा है। किस बात का भय, क्यों है ऐसा, उसकी बात हम करते हैं। उस समय जिस समय प्रातः सारी तैयारी हो रही है और कौशल्या विष्णु की पूजा कर रही हैं, बाकी लोग भी अपनी अपनी तैयारी में, लक्ष्मण अपनी जगह मग्न है, सीता अपनी जगह तैयारी कर रही हैं कि पति का युवराज्य अभिषेक होगा तो वो भी साथ रानी के रूप में विराजेंगी। और उस समय सुमंत्र बुला कर ले जाते हैं राम को, कहाँ? कैकई के कोप भवन में, कि तुम्हारे पिता बुला रहे हैं, कहाँ हैं? तो यहाँ है। और राम जाके जो देखते हैं कि दशरथ भूमि पर अचेत से पड़े हैं। राम उद्वेलित नहीं होते, आपको मालूम है, ये उनका गुण बतलाया गया, उद्विग्न नहीं होते। उस स्थिति में भी देख के पूछते हैं पिताजी क्या हुआ, ऐसी क्या बात हो गई? पर पिता एक शब्द नहीं बोलते, एक शब्द नहीं बोलते, पड़े हैं वैसे के वैसे। तब राम कैकई से पूछते हैं कि माँ क्या हुआ, पिताजी ऐसे क्यों हैं? तो कैकई कहती है कि मैंने ये 2 वर मांगे, एक तुम्हारे वनवास का 14 वर्ष और दूसरा भरत के राज्याभिषेक का, बस मैंने ये मांगे। ये भी नहीं कहती कि इन्होंने दिए हैं, ये भी नहीं कहती कि मैं तुमको कह रही हूँ जाने को, कहती है बस मैंने ये मांगे। उसका अर्थ स्पष्ट है कि मैंने ये मांगे हैं, वो दे नहीं रहे, और चूंकि दे नहीं रहे, ना हाँ कह सकते ना कह सकते, इसलिए पढ़े। हमारे पुराणों में युवती रानी के वृद्ध पति की ऐसी दुर्दशा कई जगह दिखाई देती है, ये हम सबको भी समझ लेना चाहिए। युवती पत्नी वृद्ध पति के लिए कितना बड़ा संकट होती है वो बहुत स्पष्ट है। और राम वहां से फिर निश्चय कर लेते हैं। देखिए उनको कोई आदेश नहीं मिला है, जो बार बार ये आता है कि पिता ने उनको आदेश दिया या वर दिया रानी को, पिता ने नहीं दिया है।
लेकिन ऐसे में जो भी उत्तम पुत्र है उसका जो दायित्व होता है कि पिता के को धर्म संकट से बचाए। अपने मुंह से वो कहेंगे नहीं, राम अपने मन से मान लेते हैं कि ठीक है मुझे जाना चाहिए, तभी तो उनका वर पूरा होगा। जब जा लौट के आते हैं माँ के पास, तो यहां तक की स्थिति है कि कौशल्या के तो स्वप्न में, उसकी कल्पना में नहीं है कि ये हो जाएगा। वो तो पूरी प्रसन्नता से अपने बेटे के युवराज्याभिषेक की तैयारी में है। जब राम बताते हैं कि माँ युवराज्याभिषेक नहीं होगा, मैं जा रहा हूं, तो कौशल्या, वाल्मीकि ये रामायण की बात कर रहा हूं, अपनी कल्पना की बात नहीं कर रहा, कौशल्या का रुदन देखने योग्य है। पहली बात वो ये कहती हैं कि बेटा यदि तुझे पिता ने आदेश दिया है तो मां पिता से बड़ी होती है, मैं कह रही हूं कि मत जाओ। विचार कीजिए इस पे कि पिता का आदेश है तो ठीक है, लेकिन मां पिता से बड़ी होती है और मैं कह रही हूं कि मत जाओ। लेकिन राम एक वाक्य, वहां जो वाक्य नहीं कहने चाहिए, श्लोक का एक जो खंड है उसमें कहते हैं कि मां वन जाने में ही मेरा अभ्युदय है। ये वाल्मीकि रामायण में उनके वाल्मीकि के शब्द हैं, मैं केवल अनुवाद कर रहा हूं कि मां वन जाने में ही मेरा अभ्युदय है। अब इसके पीछे क्या क्या है वो सोचेंगे, देखेंगे। लेकिन कौशल्या जो कहती हैं उसके बाद कि जब से मैं इस घर में आई, मुझे पति की उपेक्षा और सपत्नियों, अपनी सौतों की वितृष्णा और उनके दुर्व्यवहार के अतिरिक्त और कुछ नहीं मिला। ये कौशल्या कह रही हैं। जनक की पटरानियों में श्रेष्ठ वो कह रही हैं, मैंने सोचा था कि जब तू युवा हो जाएगा, तेरा युवराज्याभिषेक होगा, तो कम से कम मेरा संकट टलेगा, मेरे कुछ अच्छे दिन आएंगे। पर कैकेयी ने एक ही पैंतरे में सब पलट दिया।